हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी हम मैथ की 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके पास 500 रुपीज़ उसके सेविंग अकाउंट में है, ठीक है। सी गेट 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी, और उसको हर मंथ 150 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो उनमें उसमें पूछा हुआ है कि उसके पास हर प्रत्येक मंथ में उसके पास एंड में कितने रुपए रहेंगे और सेकेंड मंथ में उसके पास कितने रुपए रहेंगे, है ना। सेकेंड मंथ में पूछा है। इसको अभी अपन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी आप ऐसे हल्के हल्के ही इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव द nth मंथ। और हमें nth मंथ का एक लीनियर एक्सप्रेशन भी लिखना है ना। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व से आपको और अच्छे से समझाता जाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टूडेंट के पास उसके सेविंग अकाउंट में कितने रुपए हैं। स्टार्टिंग में 500 रुपए हैं, ठीक है। अब उसके पास पहले मंथ के बाद उसके कितने रुपए हो जाएंगे। उससे पहले मंथ के बाद उससे जब पॉकेट मनी मिलेगी 150 रुपीज़, तो उसके पास 500 तो रुपए थे ही, और 150 रुपीज़ उसके पास और क्या हो जाएंगे। जब उसे पॉकेट मनी मिलेगी तो उसके और ऐड हो जाएंगे, तो उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे टोटल। दोनों को आप ऐड कर लीजिए। 0 0 0 आया, 5 का आया, और 5 और 1 6। मतलब एक मंथ के बाद उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे। जब 150 और उड़ेंगे तो 650 हो जाएंगे। और उसमें हमसे पूछा हुआ है कि सेकेंड मंथ में कितने होंगे। तो सेकेंड मंथ के बाद उसके अब उसके पास कितने हो गए, 650 हो गए। तो 650 में आप क्या कर सकते हैं, 150 और ऐड कर दीजिए। तो उसके पास सेकेंड मंथ में कितने हो जाएंगे, 0 0 5 5 कितना हो गया 10, और 6 1 7, और 1 कैरी की 8। तो मतलब उसके पास 800 रुपये हो गए। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर आ गया हमारा, जिसमें पूछा हुआ था हाउ मच विल बी सी हैव द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। हाँ, एवरी मंथ में उसके पास क्या है, 150 ऐड होते जाएंगे, जिसमें उसके पास सेकेंड मंथ में कितने रुपये हो जाएंगे, 800 रुपये हो जाएंगे, जो सेकंड मंथ में पूछा था। अब हमें देखिए एक लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाना है जो n मंथ के लिए काम आए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे। जैसे उसके पास 500 रुपये थे, ठीक है। तो उसने 150 रुपये उसे मिले कितने मंथ में, एक मंथ में मिले हैं उसे 150। मतलब यदि आप 150 का 1 में मल्टी करें, मतलब मंथ में मल्टी करें, तो एक मंथ में उसे कितने मिले 150। और 150 में आप 1 का मल्टी करेंगे तो कितना आएगा आपका 150 ही आएगा। तो ये 1 मंथ का प्राइस कितना हो जाएगा आपका 650, जो आपका ऊपर निकला था, ठीक है। यदि मान लीजिए आपका 2 मंथ का रहेगा तो 150 में आप 2 से मल्टी करते हैं, ठीक है। 2 से मल्टी करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका 150 का आप 2 में मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, ठीक है। तो उसमें 2 मंथ में उसको 300 रुपये मिल गए। एक मंथ में 150 मिले, फिर दूसरे मंथ भी 150 मिले, तो उसके कितने हो गए 300। तो 500 में उसके 300 जुड़ के कितने हो गए थे, 800 हो गए थे, है ना। अपन ने 2 बार इसको जोड़ दिया था इसमें, तो एक बार ऊपर ही जोड़ दिया था, एक बार इसमें ऐड ही थे पहले से, और एक बार और अपन ने अलग से ऐड किए थे। या डायरेक्ट आप 2 बार ही जोड़ सकते हैं यदि मान लीजिए 2 मंथ में आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे 3 मंथ में यदि आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, है ना। 500 का यदि आप 3 मंथ के बाद निकालना होगा तो 3 मंथ में उसके पास कितने हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही 500 में प्लस 15 3 कितना हो जाएगा 450, और ये आप इसको ऐड करेंगे तो आपके 3 मंथ में कितने रुपए आ जाएंगे उसके पास, 0 0 5 का 5 और 5 4 9, तो 950 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप ये थोड़ा सा समझे कि 1 मंथ में आप 150 मल्टी 1 करेंगे। 2 मंथ में पैसे उसके निकालने हैं तो 150 उसको 2 बार मिले तो ये करेंगे, फिर 500 में ऐड कर देंगे। 3 मंथ के लिए 150 मल्टी 3 करेंगे। तो अब हमसे पूछा हुआ है कि n मंथ के लिए, nth मंथ के लिए कितने रुपए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट मंथ के लिए, ये था हमारा सेकेंड मंथ के लिए, ये हमारा था थर्ड मंथ के लिए। तो हमें n मंथ के लिए निकालना है, nth मंथ के लिए, है ना। हमारा थर्ड मंथ में इतना हो गया, तो nth मंथ में कितना हो जाएगा हमारा, तो सॉरी स्पेलिंग ये मिस्टेक हुई थोड़ा सा, MONTH, ठीक है। ये हमारा nth मंथ के लिए जैसे हमें निकालना है। तो 500 में हम क्या करेंगे, 500 में हम कितना प्लस कर देंगे 150 मल्टी n। थर्ड मंथ के लिए हम 3 से मल्टी कर रहे थे, तो n मंथ के लिए हम
150 का n से मल्टी कर देंगे। तो ये आप अब समझ गए होंगे, है ना। इसलिए मैंने इतना मतलब यहाँ से आपको स्टार्टिंग से ये थोड़ा समझाया, तो ये भी आप आसानी से समझाएंगे, है ना, कि 500 में आप कितना ऐड करेंगे 150 मल्टी n। तो ये इसका हो गया nth मंथ का क्या है लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से आप लिख सकते हैं 500 प्लस 150 मल्टी n होगा तो 150n। तो इसको इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं ना। ये ऊपर से आप नीचे तक इसको ऐड कर सकते। तो दोस्तों अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ रैली स्टार्टेड विथ 120 मेंबर्स। एक रैली जा रही थी, उसमें 120 मेंबर थे, ठीक है। ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। और प्रत्येक आवर में मतलब प्रत्येक घंटे में 9 मेंबर उस रैली से क्या होते जा रहे थे, ड्रॉप आउट मतलब बाहर होते जा रहे थे। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर। मतलब फर्स्ट आवर में कितने लोग बचेंगे, फिर सेकेंड आवर में कितने लोग बचेंगे, और थर्ड आवर में कितने लोग बचेंगे, ये अपन को निकालना है। मतलब एक तो ये निकालना है और आगे भी कुछ निकालना है। हमें क्या निकालना है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द मेंबर ऑफ एंड द nth आवर। और nth आवर में एक एक्सप्रेशन भी हमें दिखाना है कि nth आवर के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनिशियल मेंबर, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास कितने मेंबर थे, 120 मेंबर थे। ये मैंने थोड़ा सा नोट कर लिया है जिससे मैं जल्दी इसको आपको समझा सकूं। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास थे 120 मेंबर, और रेट ऑफ चेंज मतलब रेट ऑफ चेंज कितने कितने मेंबर हो रहे हैं, हर घंटे हमारे पास 9 मेंबर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 9 और m से मतलब मेंबर, ये माइनस इसलिए मैंने लगा दिया है क्योंकि कम हो रहे हैं ना, माइनस होते जा रहे हैं। चलिए तो अब हम शुरू करेंगे। फर्स्ट आवर में हमारे हमसे पूछा क्या हुआ है कि फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर में हमारे पास कितने कितने मेंबर बचेंगे। तो देखिए मेंबर रिमेनिंग आफ्टर एन आवर तक के लिए पहुंचने के लिए पहले हमसे क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में आपके पास कितने मेंबर बचेंगे, पहले तो आपके पास 120 मेंबर थे, अब 9 आपके मेंबर क्या हो गए, कम हो गए। हर घंटे में 9 मेंबर हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो फर्स्ट आवर में आपके पास कितने मेंबर बचेंगे, 9 मेंबर कम हो गए, तो आपके पास बचे कितने 111, मतलब 111 आपके पास मेंबर बचे। अब आप चाहें तो इसी में से 111 में से इतने बचे हैं, फिर आपके दूसरे घंटे फिर इसमें से आपके 9 मेंबर और कम होते जाएंगे, है ना। तो इसी में से आप चाहें तो 9 माइनस कर सकते हैं 111 में से, या फिर आपको डायरेक्ट 120 से करने हैं तो आप पहले के 9 मेंबर और बाद के 9 मेंबर मतलब 18 मेंबर आपके दूसरे घंटे में कम हो जाएंगे। आपके दूसरे घंटे में कितने मेंबर का होंगे कम, 120 में से 18 मेंबर, तो आपके कितने बचेंगे 102 मेंबर। ऐसे ही आपके तीसरे घंटे में कितने मेंबर कम होंगे, 120 में से पहले घंटे में 9 मेंबर कम हो गए थे, दूसरे घंटे में 9 मेंबर, और तीसरे घंटे में भी 9 मेंबर, मतलब 3 घंटे में आपके पास कुल कितने मेंबर कम हो गए, 9 3 27 मेंबर आपके पास कम हो जाएंगे। तो आपको 120 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 9 3 27 माइनस करना पड़ेगा। जैसे आपके पास सेकंड आवर में 9 2 पहले आवर के 9 मेंबर, दूसरे आवर के 9 मेंबर, मतलब टोटल 18 मेंबर आपके पास कम हो गए थे, ठीक है। तो आपके पास 102 मेंबर बचे थे। तो हमसे 1 आवर के, 2 आवर के, 3 आवर के मेंबर पूछे थे कि कितने कितने आपके बचेंगे, तो आपने ये निकाल लिया। 1 आवर के बाद आपके पास कितने बचेंगे, 2 आवर के पास आपके पास 102 बचेंगे, और 3 आवर के पास आपके पास कितने बचेंगे, 93 मेंबर बचेंगे। आगे आपसे और भी पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर इन nth आवर। nth आवर में आपके पास कितने मेंबर रहेंगे, तो nth आवर का भी हम देख लेंगे। तो nth आवर के पास जैसे 1 आवर के बाद आप 9 मल्टी 1 कर रहे थे, सेकेंड आवर में आप 9 मल्टी 2 कर रहे थे, थर्ड आवर में आप 9 मल्टी 3 कर रहे थे, तो n आवर में आप क्या कर देंगे 9 मल्टी n। तो ये आपके n आवर के मेंबर निकल आएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख लेंगे, 9 मल्टी n हो जाएगा आपका 9n, है ना। और ये आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन भी बन गया जो हमसे पूछा हुआ था। लीनियर एक्सप्रेशन हमसे क्वेश्चन में एक लीनियर एक्सप्रेशन पूछा हुआ था जो nth टर्म को प्रेजेंट करे, तो ये हमारा हो गया। तो इसको आप स्टार्टिंग से बिल्कुल ये वीडियो को पॉज कर करके नोट भी कर सकते हैं। फिर हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हुआ है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब मान लीजिए एक रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया इफ द ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब पहले बार जब एरिया निकालना है जब मतलब हमारी ब्रीथ 12 सेंटीमीटर हो,
फिर सेकंड में हमें निकालना है जब 10 सेंटीमीटर हो, थर्ड में जब हमारी 8 सेंटीमीटर हो। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हमें एक लीनियर पैटर्न भी बनाना है जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिससे हम निकाल सकें। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लेंथ ऑफ द फिक्स्ड, मतलब लेंथ हमारी फिक्स्ड दी हुई है, हमारी ब्रीथ बस चेंज होती जा रही है। तो हमारी लेंथ इज द फिक्स्ड एट 13 सेंटीमीटर। हमारी फिक्स्ड लेंथ क्या दी हुई है, हमें क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो हमारा आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टी ब्रीथ। ये फार्मूला आपको पता है कि एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टी ब्रीथ। तो अब हम ब्रीथ, जब हमें ब्रीथ 12 दी है तब हमारा एरिया कितना हो जाएगा, जब हमें ब्रीथ 12 दी है तो हमारा एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टी ब्रीथ। लेंथ हमारी 13 थी और ब्रीथ कितनी है हमारी 12। 12 दी है तो 13 × 12 आप करेंगे तो 156 हो जाएगा। अब जब सेकंड में आपके लेंथ ब्रीथ कितनी दी है, 10 दी है। जब ब्रीथ आपकी 10 दी हुई है तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 13 × 10, क्योंकि लेंथ तो आपकी फिक्स ही है। 13 × 10 तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, 130। इसके बाद जब थर्ड में आपकी लेंथ है, लेंथ तो हमारी फिक्स है, ब्रीथ आपकी कितनी दी है, 8 दी है, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, जब आपकी ब्रीथ 8 है तो हमारा एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टी ब्रीथ मतलब 13 × 8। लेंथ मल्टी ब्रीथ मतलब 13 × 8, तो लेंथ मल्टी ब्रीथ से आपका कितना आ गया एरिया, 104। ठीक है, जैसे ही आपकी ब्रीथ चेंज होती जा रही है तो हमारा एरिया भी चेंज होता जा रहा है। अब मान लीजिए आपकी ब्रीथ कितनी हो गई, ब्रीथ है यदि हमारी n, या फिर आपने ब्रीथ कुछ भी मान सकते हैं आप, ए से लेके जेड तक में कुछ भी, क्योंकि बी से बी उसका साइन होता है तो आप बी ही मान लीजिए। तो हमारे लीनियर पैटर्न भी, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें फाइंड द लीनियर पैटर्न, एक लीनियर पैटर्न भी बनाना था हमें। तो उसके लिए हम यदि ब्रीथ बी मान लें, जैसे हमारी ब्रीथ यहाँ चेंज हो रही थी तो हमारा एरिया चेंज हो रहा था, यदि ब्रीथ हमारी बी हो जाएगी तो लेंथ तो हमारी फिक्स थी 13, तो 13 मल्टी हमारा क्या हो जाएगा, बी, मतलब लेंथ मल्टी ब्रीथ। जब ब्रीथ क्या होगी हमारी बी होगी तो हमारा लीनियर पैटर्न क्या बन जाएगा, 13b। ये हमारा लीनियर पैटर्न हो जाएगा। लीनियर पैटर्न आपको पता ही है कि जिसमें जब हमारी उसमें एक्सप्रेशन में 1 की पावर होती है तो उसको लीनियर पैटर्न बोलते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 11 सेंटीमीटर। मतलब हमारी लेंथ कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितनी दी हुई है, 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसमें वॉल्यूम निकालना है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है जब हमारी हाइट कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो, 9 सेंटीमीटर हो और 13 सेंटीमीटर हो। 3 इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तब हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी है। फाइंड द लीनियर पैटर्न, और साथ साथ में जैसे हमारे क्वेश्चन में लीनियर पैटर्न निकालते आ रहे हैं, इसका हमें एक लीनियर पैटर्न भी निकालना है जो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्व को। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स की। तो वॉल्यूम का मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा आपका, जो कैसा होगा, एक क्यूबॉइड की शेप में होगा, है ना। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टी ब्रीथ मल्टी हाइट। ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि रेक्टेंगुलर बॉक्स का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टी ब्रीथ मल्टी हाइट। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमें लेंथ और ब्रीथ हमें दी हुई है क्वेश्चन में। लेंथ कितनी दी हुई है, 7, और ब्रीथ कितनी दी हुई है, 11। तो यदि मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बॉक्स का वो भी बना देता हूँ, शेप बना देता हूँ। जैसे आप लेंथ मल्टी ब्रीथ मल्टी हाइट करेंगे तो इस पूरे का एरिया, पूरी का वॉल्यूम निकल आएगा, आपका पूरा वॉल्यूम ये निकल आएगा। लेकिन यदि आप लेंथ मल्टी ब्रीथ बस करेंगे तो नीचे आपका बेस का एरिया बस निकलेगा, है ना। जब आप इसमें हाइट भी ऐड करेंगे तो ये पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, एरिया ऑफ द बेस, यदि आप लेंथ मल्टी ब्रीथ करेंगे तो बेस का आपका एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 × 7 में 77 आ जाएगा, है ना। बेस का हमारा एरिया आ गया, क्योंकि बेस इसका रेक्टेंगल शेप का होता है। तो लेंथ मल्टी ब्रीथ क्या आ गया, बेस का एरिया आ गया। इसमें आप हाइट का मल्टी और कर देंगे तो आपका सीधे वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब हम एक एक करके, हमें 3 हाइट दी हुई हैं, कितनी, पहली हाइट कितनी दी हुई है, 5। तो जब हमारी हाइट 5 होगी तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारा एरिया आ गया, लेंथ मल्टी ब्रीथ से एरिया आ गया, इसमें हाइट का और मल्टी कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो जब हाइट हमारी 5 होगी तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 77 मल्टी आप 5 कर दें तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, सेकेंड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, हमारी हाइट कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। देखिए हमारा बेस का एरिया तो फिक्स है, 77 ही फिक्स हो गया। अब आपकी हाइट बस चेंज होती जा रही है। जब आपकी हाइट 9 होगी तो 77 में आप वॉल्यूम निकालने के लिए 9 का मल्टी कर देंगे
तो आपका वॉल्यूम कितना हो गया 693। ये आपसे मल्टी आता है ना, मैंने मल्टी करके इसलिए रख लिए हैं जिससे आपके क्वेश्चन मतलब हमारा जल्दी हो जाए और आपको जल्दी ही मतलब कम टाइम में ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में ले सकूँ, ठीक है। अब तीसरे में आपकी हाइट कितनी दी थी हमारी 13, क्वेश्चन में 13 हाइट दी थी। तो अब आप हाइट 13 रखेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा 77 मल्टी 13, तो हमारा हाइट वॉल्यूम कितना हो गया 1001 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें ये हमारे तीनों वॉल्यूम जो हमसे पूछे थे 5, 9 और 13 सेंटीमीटर में ये निकला है। अब हमें फाइंड द लीनियर पैटर्न, अब हमें एक लीनियर पैटर्न भी उसका निकालना था। तो लीनियर पैटर्न में हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न यदि हमारी हाइट h हो तो वही आप मतलब एरिया तो वही रख लेंगे 77 जो फिक्स एरिया है बेस का, उसमें आप h का मल्टी और कर देंगे आपका, तो ये आपका वॉल्यूम का एक लीनियर पैटर्न निकल आएगा जो क्या होगा 77h, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है उसे भी हम लेंगे। इसको आप वीडियो पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, है ना। ये आपको पूरा क्वेश्चन हो गया नीचे तक। तो दोस्तों हम 4 क्वेश्चन के बाद अब हमारा आ गया है 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता का है एक बुक पढ़ रही है जिसमें 500 पेजेस हैं। सी रीड 20 पेजेस एवरी डे, और वो रोज कितने पेज पढ़ती है 20 पेज पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डे, तो 15 दिन बाद उसके कितने पेज बचेंगे, ठीक है। 500 पेज हैं, रोज 20 पेज पढ़ती है, तो 15 दिन में वो कितने पेज उसके बचे रहेंगे, है ना। एक्सप्लेन दिस एज द लीनियर पैटर्न, और इसका हमें एक लीनियर पैटर्न भी लिखना है, ठीक है। चलिए तो मैंने इसका सॉल्व इसको करके रखा हुआ है जिससे हम ये जल्दी जल्दी इसको देख सकें। तो अब हम सॉल्व देखेंगे। देखिए आपको पता है कि सरिता ने टोटल पेज कितने वो दिए हुए हैं हमें 500, ठीक है। तो टोटल पेज हमने लिख लिए 500, और सरिता रोज कितने पेज पढ़ रही है 20 पेज पर डे पढ़ रही है। प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ती है 20 पेज, ठीक है। तो एक दिन में यदि वो 20 पेज पढ़ती है तो 15 दिन में कितने पेज पढ़ेगी, ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। एक दिन में 20 पेज पढ़ रही है तो 15 दिन में कितने पेज पढ़ेंगे, सिंपल आप 15 का 20 से मल्टी कर देंगे। जब भी अपन को एक दिन की वैल्यू दी होती है, ज़्यादा दिन की निकालनी होती है तो अपन मल्टी ही करते हैं। तो 20 मल्टी 15 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मल्टी आपसे आता है तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन में वो कितने पेज पढ़ लेगी 300 पेज पढ़ लेगी। अब उसके 500 पेज थे टोटल, उसने 300 पेज क्या हुए पढ़ लिए। अब तो उसके कितने पेज बचे 500 में आप 300 माइनस कर दीजिए तो आपका निकल आएगा कितने पेज बचे उसके 200 पेज बचे हुए हैं, ठीक है। ये निकल आया। अब यहाँ पे हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन भी उसका बनाना था। ऊपर यदि आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना, कि ये हमें कैसे बनाना है। बाकी हम इसमें अच्छे से इसमें भी समझ लेंगे। देखिए 500 पेज टोटल हैं और उसने 20 मल्टी 20 मल्टी 15 मतलब एक दिन में उसने मतलब 15 दिन में उसने पढ़े कितने पेज 300 पेज, है ना। तो 20 का मल्टी अपन ने 15 में किया। यदि हमें एक दिन के निकालने होते मतलब यहाँ पे हम 20 का मल्टी एक दिन में पढ़ रही है तो 20 का मल्टी अपन डे में कर रहे हैं और उसको 500 से अपन ने माइनस कर दिया है। इसलिए इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, जो लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है 500 लिख देंगे माइनस 20 मल्टी डे। यहाँ डी फॉर क्या है, ये डी से हमने क्या कर लिया है डे को लिखा है। यदि कोई हमें एक दिन के बाद पेज पूछे कि एक दिन के बाद उसके कितने पेज बचेंगे तो डी की जगह आप 1 रख देंगे। 2 दिन के बाद कितने पेज बचे तो डी की जगह 2 रख देंगे। यहाँ पे हमसे 15 दिन के बाद पूछे थे तो हमने डी की जगह क्या रख दिया 15 रख दिया, ठीक है। और फिर हमने आंसर निकाल लिया। इसका आंसर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। तो ये आपको एक्सप्रेशन लिखना है। ये मैं एक प्रकार से मैंने समझाने के लिए नोट में लिख लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। यहाँ तक आपको लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ तक लिखना है। तो ये एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन के साथ हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए तो अब हम देखेंगे अगली एक्सरसाइज। और दोस्तों ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। और जो भी आपके डाउट हो उसको आप उसमें कमेंट में ज़रूर पूछ लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।